मत्ती 22:37-39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आओ पहले यीशु का पहाड़ी उपदेश के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग को देखें। ये विभिन्न भाग किस चीज से संबंध रखते हैं? ऐसा निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि ये सभी विभिन्न भाग व्यवस्था के युग के नियमों की तुलना में अधिक उन्नत, अधिक ठोस और लोगों के जीवन के अधिक निकट हैं। आधुनिक शब्दों में कहें तो ये चीजें लोगों के वास्तविक अभ्यास के लिए अधिक प्रासंगिक है। यीशु का पहाड़ी उपदेश, प्रभु यीशु के दृष्टांत और आज्ञाएं। आओ निम्नलिखित विशिष्ट सामग्री को पढ़ें। तुम्हें धन्य वचनों को किस प्रकार समझना चाहिए? तुम्हें व्यवस्था के बारे में क्या जानना चाहिए? क्रोध को किस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए? व्यभिचारियों से कैसे निपटा जाना चाहिए? तलाक के बारे में कैसे बोला जाता है और उसके बारे में किस प्रकार के नियम हैं? कौन तलाक ले सकता है और कौन नहीं ले सकता? शपथ, प्रतिशोध, शत्रुओं से प्रेम, दान इत्यादि के बारे में क्या कहेंगे? आदि ये सब चीजें मनुष्य द्वारा परमेश्वर पर विश्वास और उसका अनुसरण करने के अभ्यास के प्रत्येक पहलू से संबंध रखती हैं। इनमें से कुछ अभ्यास आज भी लागू हैं, हालांकि वे लोगों से वर्तमान में जो अपेक्षित है उसकी तुलना में उथले हैं। फिर भी वे काफी प्राथमिक सत्य हैं, जिनका सामना लोग परमेश्वर पर अपने विश्वास में करते हैं। जिस समय से प्रभु यीशु ने काम करना आरंभ किया, उससे पहले ही वह मनुष्यों के जीवन स्वभाव पर काम शुरू करना कर चुका था, परंतु उसके कार्य के ये पहलू व्यवस्था की नींव पर आधारित थे। क्या इन विषयों पर बोलने के नियमों और तरीकों का सत्य के साथ कोई संबंध था? निस्संदेह था। पिछले सभी विनियम और सिद्धांत और साथ ही अनुग्रह के युग के ये उपदेश भी परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप से और निस्संदेह सत्य से संबंधित थे। परमेश्वर चाहे जो कुछ भी प्रकट करे और चाहे वह अभिव्यक्ति का कोई भी तरीका या भाषा इस्तेमाल करे, उसके द्वारा अभिव्यक्त की जाने वाली सभी चीजों की नींव, उद्गम और प्रस्थान बिंदु उसके स्वभाव और स्वरूप के सिद्धांतों में है। यह पूर्णत सत्य है। इसलिए यद्यपि उसके द्वारा कही गई ये चीजें अब थोड़ी उथली दिखाई देती हैं, लेकिन तुम अभी भी यह नहीं कह सकते कि वे सत्य नहीं हैं, क्योंकि वे ऐसी चीजें थीं जो अनुग्रह के युग में लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और अपने जीवन स्वभाव में बदलाव लाने के लिए अपरिहार्य थीं। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि इनमें से कोई भी उपदेश सत्य के अनुरूप नहीं है? नहीं, तुम नहीं कह सकते। इनमें से प्रत्येक उपदेश सत्य है, क्योंकि ये सभी मानवजाति से परमेश्वर की अपेक्षाएं थीं। ये सभी परमेश्वर द्वारा दिए गए सिद्धांत और गुंजाइश थी, जो यह दर्शाते थे कि व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, और वे परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं। हालांकि उस समय जीवन में विकास के स्तर के आधार पर केवल ही चीजें थीं जिन्हें वे स्वीकार करने और समझने में सक्षम थे। चूंकि अभी तक मानवजाति के पापों का समाधान नहीं हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु केवल ये ही वचन जारी कर सकता था, और वह केवल इस प्रकार के दायरे के भीतर शामिल सरल शिक्षाओं का उपयोग करके ही उस समय के लोगों को यह बता सकता था कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किन सिद्धांतों और दायरे के भीतर चीजों को करना चाहिए, और उन्हें किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उसकी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। यह सब उस समय मानवजाति की कदकाठी के आधार पर निर्धारित किया गया था। व्यवस्था के अधीन जीने वाले लोगों के लिए ये शिक्षाएं ग्रहण करना आसान नहीं था। इसलिए जो प्रभु यीशु ने सिखाया, उसका इसी दायरे में रहना आवश्यक था। आगे आओ प्रभु यीशु के दृष्टांतों की विभिन्न सामग्रियों पर एक नजर डालें। पहला बीज बोने वाले का दृष्टांत है। यह एक बहुत ही रोचक दृष्टांत है। बीज बोना लोगों के जीवन में एक सामान्य घटना है। दूसरा जंगली बीज का दृष्टांत है, जिसने भी फसलें लगाई हैं, और निश्चित ही सभी वयस्कों ने लगाई होंगी। वे जान जाएंगे कि जंगली बीज क्या होते हैं।
तीसरा राई के बीज का दृष्टांत है। तुम सभी लोग जानते हो कि राई क्या होती है न? यदि तुम नहीं जानते तो तुम लोग बाइबल में देख सकते हो। चौथा खमीर का दृष्टांत है। अब अधिकतर लोग जानते हैं कि खमीर को किण्वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह ऐसी चीज है जिसका लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अगले दृष्टांत जिनमें से छठा छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, सातवां अनमोल मोती का दृष्टांत और आठवां जाल का दृष्टांत है, लोगों के वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। ये दृष्टांत किस प्रकार की तस्वीर चित्रित करते हैं? यह परमेश्वर के एक सामान्य व्यक्ति बनने और मनुष्यों के साथ रहने, मनुष्यों से बात करने और उन्हें उनकी आवश्यकता की चीजें प्रदान करने के लिए जीवन की भाषा, मनुष्य की भाषा का उपयोग करने की तस्वीर है। जब परमेश्वर देहधारी हुआ और लंबे समय तक मनुष्यों के बीच रहा तो लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों का अनुभव करने और उन्हें देखने के बाद ये अनुभव उसकी शिक्षण सामग्री बन गए, जिसके जरिए उसने अपनी दिव्य भाषा को मानवीय भाषा में रूपांतरित कर लिया। निस्संदेह इन चीजों ने भी जो उसने जीवन में देखी और सुनी, मनुष्य के पुत्र के मानवीय अनुभव को समृद्ध किया। जब वह लोगों को कुछ सत्य परमेश्वर की कोई इच्छा समझाना चाहता था तो वह लोगों को परमेश्वर की इच्छा और मानव जाति से उसकी अपेक्षाओं के बारे में बताने के लिए उपर्युक्त जैसे दृष्टांत इस्तेमाल कर सकता था। ये सभी दृष्टांत लोगों के जीवन से संबंधित थे। एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं था जो मनुष्य के जीवन से अछूता था। जब प्रभु यीशु मनुष्यों के साथ रहता था तो उसने किसानों को अपने खेतों की देखभाल करते हुए देखा था और वह जानता था कि जंगली बीज कौन से होते हैं और खमीर उठना क्या होता है। वह समझता था कि मनुष्य खजाने को पसंद करते हैं, इसलिए उसने खजाने और मोती दोनों रूपकों का उपयोग किया। जीवन में उसने बार बार मछुआरों को जाल फैलाते हुए देखा था। प्रभु यीशु ने इसे और मनुष्यों के जीवन से संबंधित अन्य गतिविधियों को देखा और उसने उस प्रकार के जीवन का अनुभव भी किया। किसी भी अन्य सामान्य मनुष्य के समान ही उसने मनुष्यों की दिनचर्या और उनके 3 वक्त भोजन करने का अनुभव किया था। उसने व्यक्तिगत रूप से एक औसत व्यक्ति के जीवन का अनुभव किया और दूसरों की जिंदगी को भी देखा। जब उसने यह सब देखा और व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया तो उसने यह नहीं सोचा कि किस प्रकार एक अच्छा जीवन पाया जाए या वह किस प्रकार से अधिक स्वतंत्रता और आराम से जी सकता है। इसके बजाय अपने प्रामाणिक मानव जीवन के अनुभव से प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में कठिनाई देखी। उसने शैतान के अधिकार क्षेत्र में और उसकी भ्रष्टता के अधीन पाप का जीवन जी रहे लोगों की कठिनाई, दुर्दशा और विषाद को देखा। जब वह व्यक्तिगत रूप से मानव जीवन का अनुभव ले रहा था तब उसने यह भी अनुभव किया कि भ्रष्टता के बीच जी रहे लोग कितने असहाय हैं और उसने पाप में जीने वाले मनुष्यों की दुर्दशा को देखा और अनुभव किया, जो शैतान और बुराई द्वारा दी गई यातना में हर दिशा खो बैठे थे। जब प्रभु यीशु ने ये चीजें देखी तो क्या उसने उन्हें अपनी दिव्यता से देखा या अपनी मानवता से? उसकी मानवता सचमुच मौजूद थी और वह बहुत अधिक जीवित थी। वह इस सब का अनुभव कर सकता था और इसे देख सकता था, किंतु निस्संदेह उसने इन चीजों को अपने सार में भी देखा जो उसकी दिव्यता है, अर्थात स्वयं मसीह प्रभु यीशु जो एक मनुष्य था ने इसे देखा और उसके द्वारा देखी गई हर चीज ने उसे उस कार्य का महत्व